महमल, क्या ये तासुर जा रहा है? क्या आपकी किसी कानूनी माहिर से बात हुई है जो जिससे ये तासुर लिया जा सकता है? उनकी क्या राय है कि जी जो ज़ाब्ता था पूरा का पूरा, जो कवायद थे वो पूरे नहीं हुए, खासकर ये ट्रस्ट डीड के मामले में आज नैब की तरफ से जवाब और फिर अदालत से जो सवाल हुए सारे के सारे वो सामने आए हैं? ना देखिए, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जब ये केस चल भी रहा था, ट्रस्टी की जब बात होती थी, तो कई वकला कई चैनल्स के ऊपर आकर इसके ऊपर यही बात करते थे कि जब जो सिग्नेटरीज हैं अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हीं के हैं, तो फिर इसमें लीगल होने का कोई उसके अंदर जवाब यानी लीगल ही है वो, फिर इसके अंदर कोई सवाल नहीं उठता। तो यही आज में कोर्ट ने भी इसी तरह से बात की है कि इसको आप ये कह सकते हैं कि वो प्री डेटेड है, लेकिन आप इसको जाली नहीं कह सकते, वो इसी हवाले से, क्योंकि एक कानूनी बात की। जहां तक नैब के सबूतों की बात है, देखिए अभी मजर साहब ने भी बात की कि नैब का हमने यहाँ पर एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि केस बाद में बनता है पहले लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इस केस के अंदर भी जो आपने देखा होगा बेल की जजमेंट पे आप देख ले, आप वैसे भी जो कार्रवाई चल रही है इस वक्त अदालती कार्रवाई, उसमें भी अगर आप देख ले जो चीजें बार बार नैब से पूछी जाती हैं, 2-3 चीजें। एक ये कि ये अपार्टमेंट जो है ये कब खरीदे, किस साल के अंदर खरीदे, किसने खरीदे और कितने के खरीदे, ताकि जिस इनकम का भी तयन उस वक्त का हो सके। तो इन सवालों के जवाब जो है अभी तक तसल्ली बख्श तो खैर मेरे ख्याल में नैब ने दिए नहीं। जहां तक दूसरी बात है कि जो शरीफ के ये नैब ने देने थे, ये नैब ने देने थे सबूत। अगर केस जो केस ये हाउस ऑफ शरीफ ने देने थे सबूत। एक सेकंड भट्टी साहब मेरी बात खुदा के लिए महमल, ये नैब ने सबूत, नैब ने फ्लैट्स खरीदे थे, नैब फ्लैट्स में रह रही है। मैंने आपके अगर आप मेरा जवाब पूरा या हाथ दो गई है महमल, ये तो मैं वाह वाह वाह। नहीं एक सेकंड मजाक मत बनाए, ये उसी तरह मजाक बना रहे हैं जिस तरह नैब जो है वो अपने केस का और अदालती कार्रवाई ये उसी तरह मजाक बनाओ जिस तरह ये केस मजाक बना दिया है। जिस तरह ये सवाल है कि क्या नैब सबूत दे पाएगी। मेरी प्लीज बात कंप्लीट होने दे, मैं ये कहने लगी थी कि ये बात दुरुस्त है कि जब ये सवालात जो है वो शरीफ से होते हैं, बात कंप्लीट होने दे। जिस तरह अतर ने भी बात की अभी कि जब सवालात भेजे जाते हैं तो वो भी कोई सही जवाब नहीं दे सकते। मसला कहाँ आता है लीना, मसला ये आता है, ये कोई नहीं कह रहा कि जी उनके जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं या जो कोई और चीज है। बात ये हो रही है अदालती कार्रवाई और कानून के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर होता क्या है कि जब करप्शन केसेस सियासी मकासद के लिए बनाए जाते हैं तो उसके अंदर कानून जो है वो फॉलो नहीं होता, इकामे पे निकाल दिए जाते हैं, लेकिन बजाय इसके कि ट्रायल कोर्ट को भेजते कि वो सारी चीज क्या छोटा जुर्म है, पनामा से बड़ा जुर्म है। मैं जरा मेरी बात भट्टी साहब मैं आपको कैसी बात करते। भट्टी साहब मैं आपको वक्त देती हूँ, 1 मिनट रुक जाए, मुझे दोनों की बात समझ नहीं आती ऐसे। मैं आपको वक्त देती हूँ भट्टी साहब, उसको कंप्लीट करने दें 1 मिनट। थैंक्स। मैं ये कह रही हूँ कि जब कानून जब फॉलो नहीं प्रॉपर तरीके से होता तो फिर आप ये भी देखते हैं कि फिर इंसाफ और जस्टिस और वो सारी चीजें भी अदालती कार्रवाइयां भी फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होती जब सियासी मकासद के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती है। इसलिए सवाल उठते हैं, इसीलिए हमारे अदालती निजाम के ऊपर भी सवाल उठते हैं, इसलिए नैब के ऊपर भी बार बार सवाल उठते हैं। कोई किसी को इधर को क्लीन चिट नहीं दे रहा भट्टी साहब के लिए इसीलिए सवाल उठते हैं। ठीक है, भट्टी साहब का भी ऑब्जेक्शन जरा सुनने, उसके बाद में चाहूंगी आप जवाब दे दें फिर। ठीक है, पॉइंट वेल मेड। भट्टी साहब मैं पहले तो माजरत चाहता हूँ महमल साहबा से कि मैंने दरमियान में टोक दिया, मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं टोकना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये अकामा जो है ये पनामा से बड़ा जुर्म है खुदा के लिए। यानी इस वक्त जो बाइडन अगर निकले भारत की किसी कंपनी का मुलाजम कागजों में निकले तो आप क्या जो बाइडन को छोड़ देंगे? खुदा के लिए ना करें। अकाउंट खुलवा सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, पैसे भिजवा सकते हैं, खा बेटे की खा तनख्वाह ली है या नहीं ली, छोड़ दे इस बात को। नंबर टू ये क्या हमने नैरेटिव बना रखा है, पॉलिटिकल वजह से केसेस बनते हैं। यस, गलत केसेस भी बनाए हैं, हम मानते हैं। राना मैं कितनी मरतबा एहसन इकबाल साहब का केस, राना सनाउल्लाह का केस, कुछ और केस, लेकिन खुदा के लिए ऑरेंज और एप्पल को तो ना मिलाएं। कुछ केसेस तो हैं जिनको इनके पास पैसा कहां से आया, मुझे सिर्फ ये बता। 25,000 कनाल ये थे उनके जब ये जनरल जिलानी ने इनका हाथ पकड़ के सियासत में लाए थे। ये 32 या 30 के करीब ये जितनी भी मुबैना तौर फैक्ट्रियां थी, ये जो इवन फील्ड थे, मेंबर को जवाब देने का मौका दीजिए। पॉलिटिकल के नैरेटिव बनाया जाता है, पॉलिटिकल दबाया जाता है, नैब केस नहीं बनाता। भाई सारे बुरे हो गए। आपने सवालों के जवाब दिए, आपने मनी ट्रेल दी। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज जवाब देने दे, मुझे ब्रेक लेनी है। महमल
नहीं लीना, पहली चीज तो जो भट्टी साहब जो मनी ट्रेल और ये सारे कह रहे हैं, मैंने भी कहा है कि सवालातों के बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दिए उन्होंने, मैं तो उनको कह ही नहीं रही। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस चीज का सवाल करे। दूसरी चीज है कि नैब के ऊपर अदालती जजमेंट्स हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से केसेस बनते हैं, वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी होती है, ये हमने अदालतें और कई बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। मैंने खुद एग्जांपल दे दी, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर सजाए मौत वाला केस बनाया था, किस खुशी में बनाया था, कौन से सबूत थे, क्या चीजें थी, वो किस वजह से, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं था। तो क्या तो मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पर जो केसेस बनते हैं वो सियासी मकासद के लिए बनते हैं, ना कि ये कि वो केसेस जो है वो अपने हतमी फैसले तक जाए। तो जाने देना हतमी फैसले तक, ट्रायल कोर्ट में जाने देती ना सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त उसके ऊपर पूरी सारी चीजें तयन। ठीक है जी भट्टी साहब, इवन फील्ड केस क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी इंतकाम है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जवाब दें जान, आप जवाब दें, आप हमारे हाकम रहे हैं। मज़े साहब, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर ओवरऑल अगर आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहें है या नहीं है, जवाब देना चाहेंगे भट्टी साहब को? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। एक तो पहली चीज ये कि अपील में आप टेक्निकल ग्राउंड्स ही उठाते हैं, क्योंकि जो फैसला मेन फैसला होता है उसके अंदर कोई टेक्निकल फ्लॉ है तो दूसरा वकील जो है वो उसी पर सवाल उठाता है। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में एक हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी अदालतों के फैसले ऐसे रहे हैं जो होते हैं, हमारी अदालतों के केसेस की टाइमिंग ऐसी रही हैं कि सवालात उठते हैं। मगर यहाँ नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर पूरे एतमाद का इजहार किया था जब पनामा केस शुरू हुआ था। उन्होंने उसके बाद भी जब JIT बनी उस वक्त भी उन्होंने सवाल, किसी स्टेज पर नवाज शरीफ साहब ने इस पूरी प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट नहीं किया। किसी स्टेज पर नवाज शरीफ साहब ने ये क्वेश्चंस नहीं उठाए इस हवाले से कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जब फैसला आ गया तो उसके बाद ये सवालात उठाए गए, उसके बाद ये सारी बातें हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दोनों पार्टी का मौका बन के रह गया आपके ख्याल में, एक्सेप्ट किया था। ठीक है जी।